बात है 18 मई की रात की। 24 साल का एक आदमी अनीस और 24 साल की एक औरत अश्विनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए हुए थे पुणे के एक क्लब में। जिस क्लब में ये जाते हैं, इस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर उसी रात को वेदांत और उसके 12 दोस्त एक क्लब में पार्टी करने गए हुए थे सीबीएसई रिजल्ट के खुशी में। समय था रात के 10:40 जब वेदांत और उसके दोस्त इंटर करते हैं क्लब के अंदर और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने जम के पैसे उड़ाए कि खाने पानी का बिल 48,000 रुपए तक पहुंच गया। इसमें हैरान होने वाली बात है कि वेदांत की उम्र 18 साल से कम है। रात को करीब 2 बजे के आसपास वेदांत अपने 2 दोस्तों के साथ क्लब से बाहर निकलता है और शराब के नशे में अपनी इलेक्ट्रिक पोर्शिया गाड़ी में बैठता है। इस गाड़ी में इसके घर के ड्राइवर भी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर रात के करीब 2:30 बजे अनीस और अश्विनी भी अपने घर वापस लौट रहे थे साथ में एक ही मोटरसाइकिल पर बैठ के। इनकी मोटरसाइकिल कल्याणी नगर से निकल ही रही थी कि दूसरी तरफ से वेदांत की पोर्शिया आती है और दोनों को उड़ा देती है। एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और कुछ ही पल में अनीस और अश्विनी की मौत हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस गाड़ी की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 200 किलोमीटर पर आवर की थी। वहाँ आसपास खड़े लोग ये सब देखते हैं और वेदांत को पुलिस के हवाले करवा देते हैं ताकि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन ये लोग अनजान थे इस बात से कि इस केस में क्या अजीबोगरीब होने वाला है। वेदांत अग्रवाल को ले जाया जाता है केरवाड़ा पुलिस स्टेशन में और इस घटना के सिर्फ 1 घंटे बाद एमएलए सुनील तिंगरे रात के 3 बजे वहां पहुंचते हैं। सोच कर देखो दोस्तों, एक एमएलए रात के 3 बजे अपनी नींद से उठकर पुलिस स्टेशन जा रहा है एक लड़के के लिए। क्या किसी साधारण लड़के के लिए कोई भी एमएलए ऐसा करेगा? ऑब्वियसली नहीं। असल में बात ये है कि वेदांत अग्रवाल एक रईस खानदान का लड़का है। उसके पिता बड़े जाने माने बिल्डर हैं विशाल अग्रवाल, जो कि रियल एस्टेट कंपनी ब्रह्मा कॉर्प को ओन करे हैं। तिंगरे बाद में न्यूज में इंटरव्यू में बताते हैं कि इन्होंने इस केस को वहां पहुंचकर किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं किया। यह तो उस रात को इसलिए पहुंच गए वहां पर क्योंकि ये उस परिवार को पहले 30 साल से जानते हैं और इस परिवार के लोगों को ये अपना दोस्त मानते हैं। इसलिए ये मदद करने के लिए पहुंच गए थे क्योंकि इन्हें कॉल करके बुलाया गया था। यह कॉल एक्चुअली में वेदांत अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने किया था। अगली दोपहर केरवाड़ा पुलिस स्टेशन पर एक और दिलचस्प घटना घटती है। एक मर्सिडीज की गाड़ी आती है और गाड़ी से एक बंदा बाहर निकलता है हाथ में 6-7 पिज्जा के डिब्बे लेकर। पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद कुछ रिपोर्टर्स ने इस चीज को रिपोर्ट किया कि अंदर पूरी दावत रखी जा रही थी, पिज्जा खिलाया जा रहा था। सुबह के करीब 6 बज जाते हैं जब सुनील तिंगरे स्टेशन से बाहर निकल कर आते हैं और कुछ घंटे बाद 8:26 पर 19 मई को एक एफआईआर फाइल करी जाती है वेदांत के खिलाफ। एफआईआर के बाद वेदांत का एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है पुलिस के द्वारा और नोट करने वाली बात यह है कि कितने बजे इस ब्लड टेस्ट को करवाया जाता है। सुबह के 11 बजे। उस इंसिडेंट के करीब 8 घंटे बाद। अब डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी शराब पी रखी है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल 6 से 12 घंटे तक रहती है। यहाँ क्योंकि ब्लड टेस्ट 8 घंटे बाद कराया गया तो शायद आप एक्सपेक्ट करोगे कि पॉजिटिव आया होगा ब्लड, लेकिन नहीं, ये ब्लड टेस्ट निगेटिव आया और इसके पीछे कारण है कि यहाँ एक और कलाकारी की गई। जिस हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट को करवाया गया, जिस डॉक्टर ने इस ब्लड टेस्ट को कराया, उसने असली ब्लड सैंपल कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और इसे एक दूसरा ब्लड सैंपल से रिप्लेस कर दिया, यानी बदल दिया, ताकि वेदांत को बचाया जाए। क्योंकि अग्रवाल परिवार ने इस एक ब्लड टेस्ट के लिए 3 लाख रुपए की रकम दी थी 2 डॉक्टर्स को। लेकिन अब इन दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। ये इंसिडेंट यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वेदांत अग्रवाल की माताजी ने अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि इस पूरे क्रैश का ब्लेम वो अपने सर ले ले। वेदांत के दादाजी तो एक स्टेप और आगे चले गए, उस ड्राइवर को धमकाने लगे ये कहकर कि तुझे मानना पड़ेगा उस रात को तू ही गाड़ी चला रहा था। पर थैंकफुली उस रात को इतने सारे लोग मौजूद थे कि ऐसा कोई मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि एक्सीडेंट ड्राइवर ने किया। लेकिन इसके बाद आती है शॉकिंग चीज सबसे। इस केस में जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेल देता है वेदांत को, बेल देते वक्त कहा जाता है कि वेदांत को सारे रूल्स और रेगुलेशंस स्टडी करने पड़ेंगे और एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो एक 300 शब्द का ऐसे लिखेगा रोड एक्सीडेंट पे और उसके सॉल्यूशन के टॉपिक पर। बताओ दोस्तों, यहाँ पर इसने गाड़ी चला के 2 लोगों की जान ले ली और पनिशमेंट के तौर पर इसे कहा जा रहा है कि 300 शब्द का ऐसे लिखे। यह चीज इतनी शॉकिंग
थी कि जब ये खबर आई पब्लिक में तो देश भर में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर लोग बहुत तरह से इसका विरोध करने लगे। जनता के गुस्सा की वजह से पुलिस पर दबाव आया और इसी रीजन से पुलिस ने 20 मई को सेशन कोर्ट मूव किया। उन्होंने कोशिश करी कि वेदांत को एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सके, लेकिन हम सब जानते हैं किसी भी क्रिमिनल्स की उम्र जब 18 साल से कम होती है तो जो पनिशमेंट उसे दी जाती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, यानी ना के बराबर हो जाती है। इतना सब होने के बाद भी क्या वेदांत अग्रवाल को इस बात की सजा होगी? अगर होगी तो कब होगी? ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर सजा नहीं हुई तो हम सबको जुडिशियल सिस्टम में से विश्वास उठ जाएगा। फिर हर एक्सीडेंट के बाद रास्ते के लोग खुद ही जाकर ड्राइवर को पीटेंगे, उसे मारेंगे। बुरा उन दो मासूम लोगों पर लगता है कि कैसे एक झटके में उनकी जिंदगी उनसे छीन ली गई। अचानक बेचारे चल बसे। सोचो दोस्तों, उनके घर वालों पे क्या बीती होगी। अगर ऐसा ही हमारे देश में अमीर गरीब चलता रहेगा तो क्या भारत का यूथ भारत में रहना पसंद करेगा, या उस दिन की राह देखेगा जब कोई अमीर बाप का लड़का या फिर कोई सेलिब्रिटी आए, रास्ते में हमें उड़ाए और चला जाए। यह है एक आम आदमी की जिंदगी हमारे देश में। दोस्तों, बस एक चीज है, सिर्फ एक चीज जो न्याय और अन्याय की इस दूरी को कम कर सकती है, जो अमीर गरीब के बीच इस फर्क को मिटा सकती है। एक ऐसी चीज जिसे पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता। यह चीज है हम लोगों की एकता, जनता की आवाज। इस केस में वेदांत के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करी जा रही है। उन डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जा चुका है जिन्होंने ब्लड सैंपल बदलने की कोशिश करी। इस केस में अगर न्याय मिलने की उम्मीद है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी आवाज उठाई। सड़क पर खून के छाप छोड़ने वाले इस अमीर बाप के बेटे को आज यह सिस्टम सिर्फ हमारी कलेक्टिव आवाज की वजह से बचा नहीं पा रहा है। यहाँ हम सब के लिए एक सबक है, ऐसे हर अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा आवाज उठानी चाहिए। इस खराब सिस्टम से लड़ने के लिए अगर कोई तरीका है तो वो यही है। बाकी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो को आप सबसे पहले एक्सेस कर पाएं।